खबरों की रील आपको दिखा देते हैं और सबसे पहले क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप की वजह से मासूम बच्चों की मौत के बाद अब घटनास्थल पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्ला ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि मासूमों की मौत हृदय विदारक है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। इसके बाद वे पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आंसू भरी आंखों वाले माता पिताओं को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शुक्ला ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कंपनी का मालिक। परिवार स्वाभाविक है, दुखी है, लेकिन जो इलाज वहाँ पर चल रहा है उससे उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया है कि जो बेहतर इलाज है वहाँ पे हो रहा है। मैं उसको देखने भी इसीलिए गया था कि कहीं कोई कसर न रहे इलाज में। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों फिर सुर्खियों में गए, जहां उनकी सियासी पारी को लेकर चर्चा तेज है। मगर अब उनके घर की अंदर की बातें सामने आ चुकी हैं। बिहार के भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की सियासी पारी शुरुआत के साथ ही मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई थी, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ने सामने आकर मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों के बीच तलाक को लेकर बातें कई समय से चल रही थी, लेकिन अब उनकी पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पवन सिंह ने सामने आकर अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने आकर कहा, के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जो सुबह 10:30 बजे के लगभग उनके आवास पर होती हुई नजर आई। सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और अमित शाह के निवास पर गए, जहां शिष्टाचार भेंट के रूप में ये बैठक हुई। चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं, नक्सल मुक्त अभियान, निवेश प्रस्तावों और किसानों व युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। देश के गृह मंत्री से मुलाकात की, दोनों के बीच 30 मिनट तक चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने अमित शाह को मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में भी बताया। उधर साथ ही गुवाहाटी के दौरे की भी जानकारी दी। सीएम मोहन भी लगातार दिल्ली दौरे पर जाकर विकास से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले भी सीएम कई दूसरे नेताओं से दिल्ली में मिल चुके हैं, जिसके बाद अमित शाह के साथ मोहन यादव की मुलाकात बहुप्रतीक्षित थी। माना जा रहा है कि सीएम और अमित शाह के बीच कई चर्चाएं हुई, जो काफी मायनों में अहम है। अपनी लेविश लाइफ और अनोखे अंदाज को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अमूमन चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन आज उनका एक चर्चा वाला वीडियो वायरल है, जिसमें वे अपनी धर्मपत्नी के लिए कुछ स्पेशल मिठाई खरीदते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महारानी यहाँ आई थी और कुंभला पाक खाया था। सिंधिया ने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें यह लाने के लिए कहा था, क्योंकि यह पतिव्रत का प्रतीक है। उन्होंने दुकानदार से हाजिरी लगाने की भी बात कही। इस दौरान कई लोग उनके साथ मौजूद थे और सभी मुस्कुराते रहे। आपको स्पष्ट है क्यों आना पड़ा? मुझे आदेश किया गया। किसने आदेश? मैं बुलाने जा रहा हूँ, मेरे धर्मपत्नी ने। आप जरूर लेके आइए मेरे लिए। तो जो कहा जाता है ना, पतिव्रता नहीं पत्नी व्रता, उसके आधार पे मैं पहुंच गया हूँ। विनोद जी से मिल गया हूँ। मेरी हाजिरी लगा देना विनोद जी। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फरियादियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कलेक्ट्रेट जनदर्शन में सुनवाई का है, जहां चुराव ब्लॉक के सरकड़ा गांव के रहने वाले अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने फरियाद की और कलेक्टर साहब भड़क गए। उन्होंने ग्रामीणों को होशियारी न दिखाने की नसीहत तक दे डाली। ग्रामीण बता रहे थे कि तालाब में 70-80 साल से ग्रामीण निस्तारी कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में हेरफेर कर गांव के मालगुजारों ने तालाब को कृषि भूमि बता दिया। कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को ही साफ ये कह दिया कि उनके नाम पर जमीन है, जबकि वास्तविक ये है कि जमीन उनके नाम में कैसे है। अगली रील महाकाल की नगरी उज्जैन से।
जहां पर 7 समंदर पार से विदेशी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी भगवान की भक्ति में लीन। 7 समंदर पार से आए विदेशी भक्त भी जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये भक्त दोनों हाथ उठाकर बाबा महाकाल का उद्घोष करते हैं। खासकर रूस से आए भक्त बाबा की भोग आरती में भी शामिल होकर भक्ति से झूमते हुए नजर आए। How to feel in Mahakal temple? Amazing, very spiritual place. Great experience. So once more and his announcement in Mahakal temple. Jai Mahakal. जय महाकाल। उनका कहना है कि बाबा महाकाल का दिव्य दरबार अलौकिक है, जहां दर्शन करने से उन्हें अपार सुकून मिलता है। कालों के काल महाकाल की महिमा अपरंपार है और भक्तों का मानना है कि बाबा के दर्शन से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। विदेशी भक्त बाबा के दरबार में पहुंचकर खुद को धन्य मानते हैं और जय महाकाल के जमकर उद्घोष करते हुए नजर आते हैं। चलिए कुछ और रील आपको दिखा देते हैं। अगली रील में क्या रहने वाला है तो खर्राटे लेते हुए पूर्व मंत्री नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, संगठन सृजन चल रहा है तो कांग्रेस की प्रेस वार्ता में ही पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा मंच पर सोते हुए दिखाई दिए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा और विधानसभा में कम सीट पाने के बाद एआईसीसी ने संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला में ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं। एआईसीसी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान का आगाज किया गया है। सोमवार को जांजगीर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नींद में होने की घटना भी चर्चा का विषय बन गयी। इस वीडियो को जब बीजेपी ने पोस्ट किया तो कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया प्रेस वार्ता के दौरान सोते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना आज यानी 8 अक्टूबर 2025 को अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। एयरफोर्स डे परेड के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ ही राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ग्लोब मास्टर को दुनिया के सामने रखा गया। ये पहला मौका है जब वायुसेना इस आयोजन को 2 हिस्सों में कर रही है। हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों की परेड और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह की स्पीच होगी। वहीं फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के हवाई करतब का प्रदर्शन 9 नवम्बर को गुवाहाटी में किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अपने 93 साल से अभी तक के सफर में कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। कई युद्ध और सीक्रेट ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभाई है।